नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है एएसओ एंड एलटी मैथमेटिक्स की। दोस्तों आज का टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इससे भी दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों ये पार्ट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में दोस्तों आता है। तो आज हम दोस्तों टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों गाइडेंस वीडियो है जो कि आपको गाइड करेगी आगामी एएसओ एलटी मैथमेटिक्स और लेक्चरर मैथमेटिक्स एग्जाम में। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी में भी दोस्तों आपको ये मदद करेगी। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल के संग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर पेड बैच भी चला रखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी करने का मौका मिलेगा। रोज आप हमारे संग लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हैं। 7 to 8 PM दोस्तों लाइव क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा PDF मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल। रिकॉर्डेड क्लास का ये फायदा दोस्तों आप कभी भी बाद में भी वो क्लासेस देख सकते हैं, कितने बार ही देख सकते हैं। अभी भी दोस्तों एडमिशन ओपन है। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिखा हुआ है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आप व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो देरी ना करें, नवंबर में दोस्तों आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा यूपी टीजीटी का पीजीटी का एग्जाम भी दोस्तों आपका दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, या उससे पहले भी दोस्तों होने की संभावना रहेगी। तो आप इन दोनों में से किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एलटी मैथमेटिक्स और लेक्चरर मैथमेटिक्स मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के संग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भाई टेंजेंट्स इन नॉर्मल। क्या होता है टेंजेंट्स इन नॉर्मल? इसके लिए दोस्तों आपको मैं ये ग्राफ की मदद से इसको समझाता हूँ भाई क्या होता है। लेट ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दोस्तों, और मान लेते हैं ये हमारा एक कर्व है जिसमें एक मूविंग पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये P पॉइंट है, दोस्तों ये आपका Q पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन x, y है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसकी पोजीशन हो गई x प्लस डेल्टा x, यानी कि x में डेल्टा x की बढ़ोतरी हो गई और y में डेल्टा y की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो p है, अगर हम PQ को मिलाएं दोस्तों, अगर मैं PQ को मिलाऊं, इस तरह से मैं मिला सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको मिला सकता हूँ, ये ऐसे करके मैं दोस्तों इसको मिला सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैं इसको मिला सकता हूँ। ठीक, अब दोस्तों जैसे जैसे क्या होगा ये Q P की ओर को बढ़ेगा तो ये जो लाइन है दोस्तों ये इस तरह से शिफ्ट होने लग जाएगी। मतलब कि ये लाइन है इस तरह से शिफ्ट होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल में तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे दोस्तों Q P की ओर को जाएगा तो ये लाइन दोस्तों इस तरह से बन जाएगी और लास्ट में दोस्तों ये इस तरह से निकल के जाएगी, ये देखिए। ठीक है, सो दोस्तों ये जो लाइन होती है इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको लेट में T मान लेता हूँ दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, टेंजेंट एट P बोला जाता है। यानी कि आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो कि व्हेन Q टेंड्स टू P, सो दोस्तों ये जो लाइन PQ है ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है टेंजेंट एट P पर। ठीक है, यानी कि जब Q P की ओर को अग्रसर होता है तो ये जो PQ है, ये लाइन जो PQ लाइन थी दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट एट P, यानी कि जो PT है इसमें दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P बोला जाता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी हम आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पर आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों टेंजेंट तो ये हो गया। नॉर्मल का मतलब क्या है दोस्तों, अब इसी लाइन पर इसी टेंजेंट लाइन पर, सॉरी इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, इसी लाइन पर दोस्तों आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस पॉइंट से गुजरेगी। ध्यान रखना ये नहीं कि यहां पर आपने खींची, यहां से दोस्तों जो लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से गुजरेगी, तो इसको हम दोस्तों क्या बोल लेंगे, नॉर्मल एट P। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल एट P। सो दिस इज टेंजेंट एट P, दिस इज नॉर्मल एट P। मतलब कि नॉर्मल एट P क्या होगा, जो कि इस पर जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर होगा और P पॉइंट से पास होगा। ठीक हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों यही हमारा जो कर्व है y बराबर fx का कर्व है, इसी का यूज़ करेंगे। y बराबर fx का दोस्तों हमारा कर्व है, यहाँ पर P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और यहाँ पर Q के जो कोऑर्डिनेट है वो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने थोड़ा लोअर क्लासेस में दोस्तों अगर हम जाएंगे तो अगर आपने दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, अगर आपको उसके दो कोऑर्डिनेट पता है, जैसे कि मान लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो अगर आपको लाइन के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाई जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन
ये दोस्तों ऐसे बनाई जाती है y माइनस वाई वन बराबर होती है y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस x1 और ये जाती है x माइनस x1। ठीक है, सो हमें दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपके हैं x, y, ठीक है, और कोऑर्डिनेट हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ठीक है, सो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। और तो कैपिटल Y इस तरह से लिखूंगा, कैपिटल Y माइनस वाई, कैपिटल Y मान लेते हैं वेरिएबल के लिए, क्योंकि फिर वरना y माइनस वाई वन मतलब कि y माइनस वाई हो जाएगा, वो अजीब सा लगेगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है y2 माइनस वाई वन, यानी कि इसको y2 माना है, इसको x2 माना है, इसको x1 मानना है और इसको y1 मानना है। ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस वाई बट्टे x प्लस डेल्टा x माइनस x और कैपिटल X माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y माइनस स्मॉल y बराबर हो जाएगा डेल्टा y बट्टे डेल्टा x कैपिटल X माइनस x। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। नाउ हमें किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हमें टेंजेंट की इक्वेशन कैसे मिलेगी, जब Q टेंस टू P होगा, ये T क्यों लिखा है मैंने, Q टेंस टू P होगा, यानी कि जब Q P की ओर को जाएगा, जब Q P की ओर को जाएगा तो जो PQ है वो PT बन जाएगा, यानी कि जो ये PQ है वो PT बन जाएगा। अब दोस्तों जब ये Q P की ओर को जाता है तो ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो डेल्टा x है दोस्तों क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो होगा। अगर Q P की ओर को जाएगा तो जो डेल्टा x है दोस्तों ये क्या होगा, जीरो की ओर को जाएगा। तो वी कैन से दैट हम यहाँ पर दोस्तों PT की अगर हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x टेंस टू जीरो करना पड़ेगा, यानी कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बट्टे डेल्टा x कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ओके, सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, सो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वी नो दैट लिमिट्स डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x dy बाई dx के बराबर होता है। ओके, so this is an equation of tangent। ठीक हो गया, ये दोस्तों आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P। आप किसी पॉइंट P पर दोस्तों इस तरह से टेंजेंट निकाल सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों अगर P के कोऑर्डिनेट कुछ देर के लिए दोस्तों अगर मैं x1 y1 मान लूँ तो दोस्तों हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन। नाउ वी विश टू फाइंड dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1, इस तरह से भी दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कभी कभार दोस्तों हमें जो इक्वेशन है वो जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, कभी कभार तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दी सकती है। पैरामेट्रिक फॉर्म दोस्तों क्या होती है कि जब x और y डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, y इज अ फंक्शन ऑफ x बट x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉमन पैरामीटर होता है t, तो इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब आपको पता है कि भाई डिफरेंशिएशन में हमें किस तरह से हम dy बाई dx निकालते हैं, तो हमें dy बाई dx निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि dx इसको आप dy बाई dt बट्टे dx बाई dt की मदद से निकालते हैं, तो यानी कि dy बाई dt का मतलब ये हो गया दोस्तों f डैश t। ठीक है, एफ डैश टी, या इसको आप एक काम करो, इसको कुछ और मान लो, इसको साई टी मान लेते हैं क्योंकि दोनों में फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको फाई डैश टी मान लो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एफ डैश टी मान लो। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और दोस्तों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इज अ फंक्शन ऑफ t, इसको फाई टी माना है, और डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों आपको पता है ये क्या है, फाई डैश टी अपॉन एफ डैश टी, और x माइनस ये हो जाएगा एफ टी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम दूसरे वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आपकी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई हो। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ और है, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करें, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है, आप इजीली इसको समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस पन्ने को थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर आप दोस्तों यहाँ से जो हमने इक्वेशन ये निकाली है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है कैपिटल Y बराबर, ये है कैपिटल Y बराबर, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, सो दिस इज नथिंग बट स्मॉल y प्लस
डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ओके, सो y बराबर हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस, या इसको आप इतने वाले पार्ट को एक साथ लिख लो, y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। ओके, सो इफ वी कंपेयर इट विथ इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी, सो दोस्तों हमें मिलता है यहाँ से कि m बराबर, दोस्तों आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, सो m बराबर दोस्तों आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। ओके, सो m बराबर दोस्तों यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आता है, और जो c है दोस्तों वो y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स के बराबर आता है। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स के बराबर। और जो स्लोप है दोस्तों, m एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, स्लोप, इसको दोस्तों यहाँ पर ग्रेडियंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट दोस्तों आपका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों एक टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जिसका ग्रेडियंट आपका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। और जो अगर इसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो c बराबर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो एंगल है ये अगर फाई बनाता है या साई बनाता है, सो वी नो दैट कि जो स्लोप होता है दोस्तों m बराबर क्या होता है, 10 साई के बराबर होता है। तो m बराबर 10 साई, सो यहाँ से दोस्तों हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 10 साई है, क्योंकि वो ग्रेडियंट है या स्लोप है, ये m है, तो यहाँ से 10 साई बराबर आपका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो इस तरह से दोस्तों हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए, कुछ और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें जो कि काफ़ी सिंपल है लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये दोस्तों टेंजेंट है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की। ठीक है, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर दोस्तों ये टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, यानी कि ये इस तरह से होगा, यानी कि उस केस में दोस्तों आपका जो साई है वो 90 डिग्री के, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया ऐसे, है ना, यानी कि दोस्तों जो इसका जो साई है दोस्तों वो 0 के बराबर होगा। ओके, सो इस केस में दोस्तों आपका जो 10 साई है वो 0 हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस की यानी कि ऐसे, तो दोस्तों इस केस में जो साई है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 1090 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों आपका इन्फाइनाइट होगा, यानी कि आप इसको नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, लेकिन जो डी एक्स बाई डी वाई है दोस्तों वो 0 के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे ज़्यादा बेटर वे में समझे कि अगर टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उस केस में डी एक्स बाई डी वाई बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, सो दीज आर some condition for tangent parallel to the coordinate axis। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के जब टेंजेंट पैरेलल होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है, मैं काम करता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, यानी कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है तो मुझे इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, सो अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन पता है, जैसे कि आपको पता है कि भाई कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर है डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और दोस्तों अब हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन दोस्तों किस तरह से निकलती है, अब आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं m1 है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल मान लेते हैं m2 है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशन है, दो लाइन है, अगर उनके स्लोप या वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच में ये रिलेशन होता है, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। ओके, तो बस सिंपली आपने क्या करना है, इसका आपने स्लोप निकालना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसके लिए।
तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पर m2 मान लेते हैं, ठीक है, m2, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब हमें पता नहीं कि m2 क्या है। m1 दोस्तों हमें पता है कि m1 क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू m2 बराबर माइनस m, तो m2 बराबर हो जाएगा माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई। यानी कि सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, m2 की जगह पे माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई रख देना है, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y माइनस डी एक्स बट्टे डी वाई कैपिटल X माइनस एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो दोस्तों उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये आपको रूल पता होना चाहिए। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का जो स्लोप है वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि स्लोप का मतलब क्या है, द टेंजेंट और या फिर द टेन ऑफ एंगल दीज लाइन मेकिंग विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितना ये एंगल बनाते हैं उसका 10 अगर हम निकाले तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ नॉर्मल है, या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी आप इसको सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक रिजल्ट निकल कर आएगा कि आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को दोस्तों मैं इधर ले आता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल एक्स माइनस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई प्लस कैपिटल एक्स माइनस एक्स बराबर 0। ये दोस्तों आपकी इक्वेशन है नॉर्मल की, ठीक है। तो कभी कभार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरह की फॉर्म में भी दोस्तों आपको दी जा सकती है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दोस्तों आपने निकालना है और साइक्लॉइड की आपको इक्वेशन दे रही है, x बराबर a t प्लस साइन टी, y बराबर a 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसके क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका दोस्तों क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर y माइनस स्मॉल y बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको इक्वेशन है वो x बराबर फाई टी और y बराबर साई टी, यानी कि फंक्शन ऑफ t के टर्म में दे रखी है, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर आपको दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले आपको dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ t, सो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो वी विल गेट 1 प्लस कॉस टी। और dy बाई डी टी निकालेंगे दोस्तों तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a 1 का तो हो जाएगा 0, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, तो साइन टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स। अब आप डिवाइड कर देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा साइन टी बट्टे 1 प्लस कॉस टी, ओके। तो ये दोस्तों आपका आ गया साइन टी बट्टे 1 प्लस कॉस टी। अब आप चाहें तो दोस्तों इसको हाफ एंगल की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हाफ एंगल की फॉर्म में ज़्यादा सही रहता है। साइन टी दोस्तों आपका होता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड में 1 प्लस कॉस टी आपका क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 से 2 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो साइन टी अपॉन कॉस टी बाई 2 दैट इज 10 टी बाई 2। सो डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों आपका क्या आ गया, 10 टी बाई 2 के बराबर आ गया। अब दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, y माइनस y की जो वैल्यू है दोस्तों वो ये है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, ओके। और ये बराबर है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोस्तों हमने निकाली है 10 टी बाई 2 के बराबर, x माइनस स्मॉल x की जो दोस्तों वैल्यू है वो है a t प्लस साइन टी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई है a t प्लस साइन टी। अब दोस्तों इसको फर्दर आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको भी आप अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें तो इट वुड बी बेटर। सो a 1 माइनस कॉस टी दोस्तों आपका होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 10 टी बाई 2, और ये दोस्तों आपका है कैपिटल X माइनस a, और दोस्तों यहाँ पर जो t है t प्लस साइन टी, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x 10 टी बाई 2 माइनस a t 10 टी बाई 2,
प्लस साइन टी 10t/2 और बाहर से a भी है यहाँ पर, ठीक है। तो 10t/2 वाला तो एक साथ ले लेते हैं, 10t/2 जो हो जाएगा x माइनस ए टी प्लस ये हो जाएगा आपका a साइन टी को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन t/2 cos t/2 और 10t/2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होती है साइन t/2 बट्टे cos t/2। तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 10t/2 x माइनस ए टी प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये आ रहा है आपका 2a साइन स्क्वायर t/2 और यहाँ पर है y। यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस भी होगा, ये माइनस होगा, ये भी आपका माइनस में होगा, ठीक है, ये भी आपका माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा ना। तो 2a साइन स्क्वायर t/2, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस ए टी इंटू 10t/2, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास दो कर्व हैं दोस्तों, एक कर्व ये हो सकता है, एक कर्व ये हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको इनके बीच का एंगल निकालना है तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इनके जो टेंजेंट्स है दोस्तों, इस पॉइंट पर दोस्तों जो आपके टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट ये खींचेंगे, सॉरी एक टेंजेंट दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यह काम करते हैं, इसको प्रॉपर्ली बनाते हैं। ये देखिए एक टेंजेंट दोस्तों आपका ये होगा, ठीक है, और ये दोस्तों दूसरा टेंजेंट होगा, ठीक। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का दोस्तों जो एंगल होगा वही दोस्तों क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन दीज टू कर्व। एक एक कर्व C1 मान लेते हैं, एक कर्व C2 मान लेते हैं, तो ये दोस्तों आपका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे दोस्तों इसको निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अगर m1 बराबर m2 है, यानी कि दोनों के स्लोप अगर बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो कर्व हैं ये दोस्तों आपके पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल। ये कौन सा केस है, पैरेलल का, यानी कि जो कर्व C1 है वो पैरेलल होगा C2 के, तो दोनों के स्लोप दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे, और इस केस में दोस्तों जो फाई है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। एंड नाउ दूसरा केस हो सकता है कि जब दोस्तों m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, यानी कि दोस्तों ये जो कर्व हैं आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोस्तों इनका जो स्लोप है, सॉरी m1 इज परपेंडिकुलर नॉट टू m2, C1 इज परपेंडिकुलर टू C2, यानी कि कर्व दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में दोस्तों m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है दोस्तों, -1 होता है, ठीक है। तो इस केस में जो फाई है दोस्तों वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि जो ये एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। एंड इन अदर केस एक्यूट एंगल अगर दोस्तों हमें निकालना है, यानी कि ये वाला केस आप देख सकते हैं, अगर इस केस में दोस्तों हमें निकालना है तो इस केस में दोस्तों आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये होता है tan फाई बराबर होता है मॉड m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो फाई बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू कर्व्स, ठीक है। अगर सिंपल आप देख सकते हैं कि m1 बराबर m2 है, तो इस केस में tan इनवर्स दोस्तों 0 हो जाएगा, तो फाई 0 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका m1 m2 बराबर -1 है, नीचे वाले केस में आप देख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू π/2। और दोस्तों अगर आपको अदर एंगल निकालने, अदर एक्यूट एंगल निकालने, तो आप इस एंगल की मदद से, एक जनरल फॉर्मूला है, इसकी मदद से दोस्तों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे मतलब कि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, यानी कि अभी दोस्तों हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन बात आएगा आगे से, अगर हम पोलर की बात करेंगे तो पोलर की बात आएगी, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो अभी हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करें एक्स वाई, तो वहां पर हम बात करेंगे। तो कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों हमें समझना है। इसको दोस्तों हम बहुत इजीली फिगर की मदद से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये दोस्तों हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास ये कोई पॉइंट P है कर्व पर, ठीक है, और दोस्तों हमने क्या किया, इस पर एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम, चलो एक रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा दोस्तों हम बढ़ा देते हैं नीचे को, ठीक है। ये
अब दोस्तों यहाँ से हमने दोस्तों यहाँ पर से एक टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट इस तरह से हम खींचेंगे, ये आपका दोस्तों टेंजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको टेंजेंट को ये मिला देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये आपका इस पे टेंजेंट है, ठीक है। एंड ये दोस्तों टेंजेंट है, तो इसी पर ये दोस्तों जो परपेंडिकुलर होगी लेंथ, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे मिला लेते हैं आगे, ठीक, इस तरह से इनको मिला लेते हैं, ये आपके दोस्तों, ठीक है। सो ये दोस्तों आपका टेंजेंट है, ये पीटी आपका इस पॉइंट पी पर टेंजेंट है, और दोस्तों ये जो पीएन है ये दोस्तों आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो पीटी है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि पी से लेके जो आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पर दोस्तों ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो पीटी लेंथ है इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो पीएन है, यानी कि इस पॉइंट पी से लेकर दोस्तों एक्स तक जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये काम करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल इससे साई बनाता है, साई एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों अब एक काम करता हूं, मैं यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये देखिए अगर मैं यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका ये दोस्तों आपका 90 डिग्री है, और दोस्तों ये आप जानते हैं कि ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल, तो इनके बीच का एंगल भी दोस्तों आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल भी दोस्तों आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये साई है, तो ऑफकोर्स दोस्तों ये वाला क्या होगा आपका 90 माइनस साई होगा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस साई है, तो दोस्तों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला दोस्तों आपका क्या होगा, साई के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो ऐसे ये 90 है, क्योंकि ये दोस्तों आपका 90 है, ये 90 माइनस साई है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, साई के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला 90 है। तो इस ट्राइंगल में देखें और इस ट्राइंगल में देखें, तो दोस्तों आपका ये वाला जो एंगल है वो साई के बराबर निकल कर आता है, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ देर के लिए x, y है, तो ये दोस्तों आपकी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों आपकी x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों आपकी क्या है, y के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से हम कुछ चीज़ें देखेंगे, मान लेते हैं इसको s मान लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैं टी डैश मान लेता हूँ। अब दोस्तों हमें कुछ चीज़ें समझनी है यहाँ पर, इस फिगर की मदद से ही हम कई चीज़ों को यहाँ पर समझ जाएंगे आसानी से। देखिए सबसे पहले दोस्तों मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट दोस्तों क्या होता है, पीटी के बराबर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पीटी, पीटी अगर आप देखें, ये आपके सामने दोस्तों ट्राइंगल है पीएसटी। इन दिस ट्राइंगल अगर आपको दोस्तों पीटी निकालना है, तो पीटी निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है इस ट्राइंगल में, यानी कि इन द ट्राइंगल पीटीएस वी नो दैट भाई पीएस अपॉन पीटी बराबर आपका दोस्तों क्या होगा, साइन साई, है ना। तो यहां से दोस्तों आपको क्या निकालना है, पीटी निकालना है, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीएस अपॉन साइन साई, यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा पीएस कॉसेक साई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीएस कॉसेक साई, ठीक है। व्हाट इज पीएस, पीएस की लेंथ है दोस्तों y, तो ये दोस्तों हो जाएगा y कॉसेक साई, ठीक है। अब y कॉसेक साई इट इज नथिंग बट अंडर रूट दोस्तों होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोस्तों साई इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों जो कॉट साई है, कॉट साई की जो वैल्यू होती है दोस्तों आपकी कितनी होती है, ये होती है, देखिए यहाँ पर से दोस्तों ये y है। अब आपको पता है कि दोस्तों जो टेन साई होता है वो आपका होता है dy बाई डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से जो टेन साई है होता है dy बाई डी एक्स, तो जो कॉट साई है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स बट्टे डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। जो पीटी होता है दोस्तों वो कितना होता है, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बट्टे डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पीटी हो गया, पीएन निकालेंगे दोस्तों, पीएन व्हाट इज पीएन, पीएन दोस्तों आपका होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो पीएन दोस्तों हम निकालना चाहते हैं तो हमें ट्राइंगल पीएसएन का दोस्तों यूज करना पड़ेगा। हम निकालना चाहते हैं पीएन, और ध्यान रखना कि ये आपका एंगल है साई, तो ये दोस्तों आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ध्यानपूर्वक रखना। सो पीएस हमें पता है और हमें पीएन निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कॉस साई बराबर बेस यानी कि पीएस बट्टे पीएन। तो पीएन बराबर हो जाएगा पीएस बट्टे कॉस साई, यानी कि दोस्तों हो जाएगा पीएस
सेक्स आई, यानी कि पी एस दोस्तों आपका क्या है वाई, ये दोस्तों आपका आ गया सेक्स आई। ठीक है, तो वाई सेक्स आई, तो वाई सेक्स आई को दोस्तों आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, एंड दोस्तों ये हो जाएगा y अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी कि y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सब टेंजेंट की। व्हाट इज सब टेंजेंट? सब टेंजेंट, ठीक है, सब टेंजेंट क्या है दोस्तों? अगर दोस्तों ये पीटी टेंजेंट है, ये दोस्तों अगर आपका पीटी टेंजेंट है, तो ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? सब टेंजेंट बोला जाता है। तो एक तरह से अगर दोस्तों ये टेंजेंट है तो इसका दोस्तों प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? सब टेंजेंट बोला जाता है। तो अगर पीटी है तो टीएस दोस्तों आपका क्या है? सब टेंजेंट है। इसी तरह से दोस्तों अगर ये नॉर्मल है तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस यानी कि एस एन, इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? सब नॉर्मल बोलेंगे। तो आप देखिए सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखें ये एस टी, फिर से इस ट्राइंगल की हम दोस्तों बात करेंगे। तो एस टी दोस्तों अगर हमने निकालना है तो हम दोस्तों इसको किस तरह से निकालेंगे, अगर आप ध्यान देखें तो एस टी बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो एस टी की लेंथ हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पर आप इसका और इसके बीच में रिलेशन निकाल लें। देखिए 10 साई बराबर होता है y बट्टे एस टी, तो एस टी बराबर दोस्तों हो जाएगा y कॉट साई। ठीक है, तो y कॉट साई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट साई? कॉट साई इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx, यानी कि dx बाई dy। तो ये हो जाएगा y dx बाई dy। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y dx बाई dy। ओके, या फिर आप y बट्टे dy बाई dx भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हमें क्या करनी है? एस एन की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों एस एन क्या हो जाएगा अगर आप एस एन को निकालना चाहेंगे? तो एस एन दोस्तों आपको फिर से देखना है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ध्यान रखना है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो एस एन दोस्तों आपका है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का निकालेंगे फॉर्मूला, एस एन बट्टे एस टी यानी कि y बराबर दोस्तों आपका क्या होगा? 10 साई। तो दोस्तों जो एस एन है वो हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा y 10 साई। y 10 साई का मतलब हो गया y dy बाई dx। ठीक है, तो y dy बाई dx इज अ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। Okay, so these four formulas which are in the form of Cartesian coordinate system, this is the length of tangent y under root 1 plus dx by dy का whole square, this is the length of normal y 1 plus dy by dx का whole square under root में, और इसके बाद length of subtangent y dx by dy, ध्यान रखना है कि y dx by dy और यहाँ पर होगा y into dy by dx। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोस्तों, ये जब इस लाइन को दोस्तों मैंने आगे बढ़ाया तो एक्चुअली दोस्तों ये आपका जो लाइन है, ये जो लाइन ऑफ टेंजेंट है, इसने दोस्तों यहाँ पर OT और OT डैश, ये दोस्तों आपके क्या बनाए? इंटरसेप्ट बनाए। ठीक है, ये OT दोस्तों एक इंटरसेप्ट है और ये दोस्तों आपका OT डैश दोस्तों ये दूसरा इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये Y इंटरसेप्ट है, ये दोस्तों आपका X इंटरसेप्ट है। तो कभी कभार दोस्तों आपसे X और Y इंटरसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज OT? OT को कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आपको पता है, ये देखिए आपको पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो वी कैन राइट y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस एक्स। ओके, सो आपको पता है कि अगर मुझे OT निकालना है, यानी कि OT निकालना है, तो उस केस में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जो y वाला कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर y वाले कोऑर्डिनेट को 0 रखना पड़ेगा। तो y वाले कोऑर्डिनेट को अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 0 रख दूंगा तो दोस्तों हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ओके, सो कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई बट्टे डी वाई बाई डी एक्स। सो कैपिटल एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो ये दोस्तों आपका यहाँ से x निकल कर आता है। दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ OT। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे ना कैपिटल x कॉमा 0 होंगे, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 0 कॉमा वाई। तो आपने क्या रखना है यहाँ पर? जैसे आपने निकाला कैपिटल x की दोस्तों आपने वैल्यू निकाली, वो आपकी क्या आई? OT आई। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आई कैपिटल x। ऐसी दोस्तों अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन में x बराबर 0 रख देंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ टी डैश मिल जाएगा, यानी कि वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास अगेन वही इक्वेशन है ये वाली, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर y बराबर 0 रख देना है। तो x बराबर 0 रख देना है, कैपिटल X बराबर दोस्तों 0 रख देंगे। सो ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस वाई बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आप रख देंगे 0 माइनस दोस्तों हो जाएगा x, तो कैपिटल Y बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। ओके, सो दिस इज ओ टी एंड दिस इज ओ टी डैश, मतलब कि इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की दोस्तों वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से दोस्तों आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस से भी दोस्तों जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसी तरह की क्लासेस दोस्तों आपको वहाँ पर डेली देखने को मिलेंगी 1 से 1.5 घंटा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।